हेलो दोस्तों, आज है 16 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है। यह टेस्ट मिशन के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत GSLV Mk3 यान के L110 लिक्विड लेवल के लिए किया गया। इस मिशन की सफलता के लिए स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने इसरो को बधाई दी है। अगला क्वेश्चन, गौतम अडानी के समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। देखिए, गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी सरकार ने किसे मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, पीयूष गोयल। ये पहले रेल मंत्री थे। देखिए, हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुना है। इससे पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद राज्यसभा में बीजेपी का यह पद खाली था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्गम की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, अर्जुन मुंडा। देखिए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्गम की शुरुआत की है, जिसे ट्राइफेड व यूनिसेफ 45,000 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 50 लाख जनजातीय लोगों के बीच कोविड के टीकों को बढ़ावा देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसे IIT कानपुर की मदद से रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। साथ ही श्री राजनाथ सिंह ने लोगों को सशक्त बनाने वाले नागरिक केंद्रित सुधारों की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, गूगल। देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है, जिसके मुताबिक गूगल आगमन समय, प्रस्थान समय और उनके मार्गों सहित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। यह डील गूगल और दिल्ली परिवहन मंत्रालय के बीच हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 6 वर्ष। देखिए, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस मिशन ने नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एवं राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, रूस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस समझौते ज्ञापन पर भारत के इस्पात मंत्रालय और
रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्टील की लागत को कम होगी और इक्विटी और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।